जय सिया राम। चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। देखते हैं पॉपुलेशन क्या होता है। डेफिनेशन: ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज लिविंग इन अ कॉमन ज्योग्राफी शेयर एंड compete फॉर रिसोर्स एंड पोटेंशियली इंटरब्रीड। ओके, इसमें हम लोग पढ़ेंगे फीचर ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ मोड, population interaction, significance of population level ecology, significance of population level ecology. No habitat have a single individual, no habitat have single individual. Natural selection acts on individual. ये कॉमन ज्योग्राफी में ये बहुत सारा ह्यूमन जैसे रह रहा है। तो फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज विच लिविंग इन अ कॉमन ज्योग्राफी विच कैन compete and share resources and can interbreed. Group of organism of same species which living in a common geography which can compete and share resource and can interbreed. Okay, why we need to study population ecology? Reason: in any place a group of individual or population available, natural selection is a potent force for evolution it works on population. Okay, view of ecologist both both product of sexual and asexual reproduction is considered for population. ये इकोलॉजिस्ट का व्यू था, ठीक है। जैसे ये रोज प्लांट है बाय स्टेम कटिंग, तो ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट यहाँ पे माइस का है तो फिर यहाँ पे ये प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये, ठीक है। बट जेनेसिस्ट का कहना है ओनली प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंसिडर्ड फॉर काउंटिंग पॉपुलेशन। ओके, अब देखते हैं एट्रीब्यूट्स टू स्टडी पॉपुलेशन। attributes to study population, attributes मतलब parameters to study population: birth rate, death rate, sex ratio, age distribution, population density. Single individual have birth but group of individual or population have birth rate. Okay, देखते हैं बर्थ रेट क्या होता है। सिंगल इंडिविजुअल सो बर्थ और डेथ, बट पॉपुलेशन हैव बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट इट इज़ इंक्रीज पर कैपिटा पर यूनिट टाइम, जैसे पॉन्ड हो गया तो 20 लोटस है, आफ्टर 1 ईयर बाय रिप्रोडक्शन ये 24 लोटस हो गया। तो फिर बर्थ रेट इनिशियल था 20, फाइनल हो गया 24, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, ठीक है। 24 माइनस 20 अपॉन 20, तो ये है 1/5 मतलब 0.2 इंडिविजुअल पर लोटस पर ईयर। ओके, डेथ रेट इट इज़ नंबर ऑफ डेथ पर कैपिटा पर यूनिट टाइम। एग्जाम्पल लेबोरेटरी, यहाँ पे 40 फ्रूट फ्लाई था बाय डेथ इन 1 वीक, तो उसके बाद ये बचा है 36 फ्रूट फ्लाई। ओके, तो यहाँ पे डेथ रेट हो गया इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल, तो 40 माइनस 36 अपॉन 40, यह 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक, मतलब 1 इंडिविजुअल पर 10 फ्रूट फ्लाई पर वीक। ओके, हम देखते हैं सेक्स रेशियो। इंडिविजुअल इज आइदर मेल और फीमेल बट पॉपुलेशन हैव सेक्स रेशियो। इंडिया में जैसे देखें सेक्स रेशियो तो 934 है, मीन्स 934 फीमेल है। किस में से? 1000 मेल में से। 1000 मेल को यहाँ पे पर कैपिटल लिया गया, 1000 मेल को पर कैपिटल लिया गया, 934 फीमेल है। ओके, हम देखते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन। वी कैन डिवाइड पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया। क्राइटेरिया रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी या फिर रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी, जैसे 0 to 14 ईयर्स ये हो गया प्री रिप्रोडक्टिव, 14 to 50 ईयर्स तक ये हो गया रिप्रोडक्टिव वाला फेज, फिर उसके बाद 50+ टू डेथ तक ये हो गया पोस्ट रिप्रोडक्टिव में आता है। ओके, 0 to 14 आ गया प्री रिप्रोडक्टिव, 0 to 14 प्री रिप्रोडक्टिव, 14 to 50 रिप्रोडक्टिव है, फिर 50+ टू डेथ ये हो गया पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ओके, वी कैन प्लॉट एज डिस्ट्रीब्यूशन और एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल। वी कैन प्लॉट अ ग्राफ with age distribution on y-axis and number of individual on x-axis, or age distribution on y-axis. Okay, we can obtain age distribution pyramid. We can obtain age distribution pyramid. Age pyramid. Three types of graph. Expanding pyramid. This graph belongs to poor or less developed countries, जहाँ पे कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम नॉट इम्प्लीमेंटेड वेल, हेल्थ फैसिलिटी नॉट सो गुड, तब तो एक्सपेंडिंग है। ही पहले
रिप्रोडक्टिव प्री रिप्रोडक्टिव बहुत ज़्यादा है, क्यों? उससे कम है रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव से ज़्यादा प्रोडक्टिव, क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे पैदा कर रहे हैं ये लोग। हाँ, इसे तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम नॉट इम्प्लीमेंटेड वेल, दैट्स वाई। तो ये नीचे वाला सबसे ज़्यादा हो गया, प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज़्यादा, उससे कम रिप्रोडक्टिव, उससे भी कम पोस्ट रिप्रोडक्टिव। और हेल्थ फैसिलिटी भी गुड नहीं है, क्योंकि एज जैसे जैसे इंसान का बढ़ते जा रहा है, दैट्स वाई एनी डिजीज़ और एनीथिंग पीपल की डेथ हो रही है, मतलब हेल्थ फैसिलिटी नॉट सो गुड, दैट्स वाई। तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव सबसे कम है, रिप्रोडक्टिव फिर प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज़्यादा। ये था एक्सपेंडिंग। ओके, एज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और इधर नंबर ऑफ इंडिविजुअल सबसे कम है पोस्ट रिप्रोडक्टिव में, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है। फिर ये थोड़ा एक्सपेंड किया, रिप्रोडक्टिव और ज़्यादा एक्सपेंड है किसमें? प्री रिप्रोडक्टिव में, प्री रिप्रोडक्टिव 0 to 14 ईयर्स वाले में। ओके, ये हो गया एक्सपेंडिंग। और ये कैसा शेप बनता? पिरामिड शेप का ये। ओके, शेप नॉट फिक्स, साइज गेट चेंज, शेप नॉट चेंज, पिरामिड शेप का ही रहेगा, साइज गेट चेंज। हाँ, जैसा बहुत कुछ साल बाद देखेंगे तो ये पहले 60 था तो बाद में 600 हो गया, ये 100 था ये 1000 हो गया, ये 500 था ये 5000 हो गया। प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज़्यादा है, उससे कम रिप्रोडक्टिव, उससे भी कम पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ओके, अब देखते हैं स्टेबलाइजिंग। दिस शेप इज ऑफ डेवलप कंट्रीज, नो चेंज इन साइज एंड शेप, इसमें किसी भी चीज़ में चेंज नहीं आया, स्टेबलाइजिंग है ये। इसे अर्न शेप का भी कहते हैं। एज डिस्ट्रीब्यूशन और नंबर ऑफ इंडिविजुअल के बीच में आप ग्राफ देखते हैं तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले का है, सबसे कम है 80, फिर रिप्रोडक्टिव 150 और प्री रिप्रोडक्टिव भी 150 है, मतलब ये दोनों देखो सेम है। ये हो गया स्टेबलाइजिंग, स्टेबल करके रखा है, जितने भी हैं जिस एज में, मतलब रिप्रोडक्टिव एज में उतना ही चाइल्ड बर्थ भी हो रहा, तो ये दोनों अभी सेम है, स्टेबल है, तो ये स्टेबलाइजिंग। और कुछ साल बाद भी देखेंगे तो ये ऐसा ही है, डेट्स वाई ये स्टेबलाइजिंग है। नो चेंज इन शेप एंड साइज, किसी भी चीज़ में चेंज नहीं हुआ, ये ऐसे बोरा झोला जैसा लगता है, डेट्स वाई इसे कहते हैं अर्न शेप कहते हैं इसे, स्टेबलाइजिंग वाले को। ओके, अब देखते हैं थर्ड, डिक्लाइनिंग हाईली डेवलप्ड कंट्रीज, स्पिंडल शेप, यहाँ पे आता स्पिंडल शेप का, ये आता डिक्लाइनिंग में, हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये होता है ऐसा, ये स्पिंडल शेप का था। पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम है, रिप्रोडक्टिव ज़्यादा, और फिर प्री रिप्रोडक्टिव उससे भी कम, तो ये ऐसे हो गया स्पिंडल शेप जैसा, ठीक है। डिक्लाइनिंग, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ज़्यादा था, प्री रिप्रोडक्टिव उससे और कम हो गया, तो ये डिक्लाइन किया, यस, डेट्स वाई ये डिक्लाइनिंग में पड़ता है। और ये कहाँ होता? हाईली डेवलप्ड कंट्री में, ऐसा होता, ठीक है। ये स्पिंडल शेप का है। और अगर कुछ साल बाद देखें तो ये पहले 1000 था, ये 100 हो गया, बीच में है ये जो रिप्रोडक्टिव वाला ये 200 था, 2000 था तो 200 हो गया, और नीचे प्री रिप्रोडक्टिव ये 100 हो गया, कम होकर 1000 से। और जैसे यहाँ पे मैरिजेबल एज में जो भी ग्रुप है तो फिर वो बस एक ही बच्चा अगर पैदा कर रहे हैं तो फिर डेट्स वाई यहाँ पे कम है, डिक्लाइनिंग और स्टेबल, और ये हाईली डेवलप्ड कंट्री का है भी। ओके, अब देखते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। इट इज़ नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया, पॉपुलेशन डेंसिटी देखते हैं पर यूनिट एरिया में। ओके, represented by and it is calculated by counting number per unit area, in most of the cases best way to calculate population density is counting number. Okay, but this method is not useful in every case. Other method for population density, first हो गया एरिया कवर और बायोमास इज कैलकुलेट। एरिया कवर कितना, ये एरिया कवर कर रहा, एरिया कवर और बायोमास इज कैलकुलेटेड। रीजन, सिंस banyan is single tree but have more effect देन कैरोट ग्रास, क्योंकि यहाँ पे एक बनियान ट्री है ये इतना बड़ा है, और नीचे में जैसे छोटा 200 कैरोट ग्रास हो, तो यहाँ तो नंबर काउंट नहीं, तो नहीं ऐसा तो नहीं होगा, तो फिर एरिया कवर और बायोमास इज कैलकुलेटेड। रीजन, सिंस बनियान इज सिंगल ट्री बट हैव मोर इफेक्ट। हम देखते हैं ओशियन में नॉट पॉसिबल टू काउंट ऑल फिश, तो फिर नंबर ऑफ फिश इन सिंगल कैच में कितना फिश आया वो देख लेते हैं। ओके,
अब देखते हैं बैक्टीरिया. In case of bacteria, number of colonies give population density. Bacteria. In case of bacteria, number of colonies give population density. बैक्टीरिया में, इन बैक्टीरिया नंबर ऑफ कॉलोनीज गिव पॉपुलेशन डेंसिटी. नंबर ऑफ कॉलोनीज को काउंट कर लेते हैं. ये पेट्री प्लेट है, इसमें नंबर ऑफ कॉलोनी, कितना सारा कॉलोनी है बैक्टीरिया का. इन केस ऑफ बैक्टीरिया नंबर ऑफ कॉलोनीज गिव पॉपुलेशन डेंसिटी. ओके. टाइगर में इन टाइगर सेंसेस यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड टू काउंट पॉपुलेशन, इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं. जैसे पग मार्क मतलब फुट स्टेप, पग मार्क्स हो गया मतलब फुट स्टेप, या तो फिकल पैलेट फिशेज. ओके. यूज टू काउंट नंबर ऑफ टाइगर, यूज टू काउंट नंबर ऑफ टाइगर. टाइगर में ये हो गया पग मार्क्स, ये हो गया फिकल पैलेट. पग मार्क्स काउंट कर लेते हैं, फुट स्टेप या फिर फिकल पैलेट फिशेज. यूज टू काउंट नंबर ऑफ टाइगर. पग मार्क और फिकल पैलेट यूज टू काउंट नंबर ऑफ टाइगर, ओके. अब देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ. पॉपुलेशन अफेक्टेड बाय रीजन फूड शेल्टर. पॉपुलेशन अफेक्टेड बाय रिसोर्सेज. फूड या तो शेल्टर. ठीक है. सेकेंड कंपटीशन. थर्ड हो गया रिड्यूस्ड वेदर. पॉपुलेशन को अफेक्ट या तो रिसोर्सेज या फिर कंपटीशन और फिर रिड्यूस्ड वेदर. पैरामीटर्स विच अफेक्ट पॉपुलेशन डेंसिटी. इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी जब टाइम टी था तो यहाँ पे एन टी हो गया. ठीक है. पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी +1 पे हो गया एन T+1. ओके. नेटिलिटी नंबर ऑफ बर्थ पर यूनिट टाइम. नेटिलिटी नंबर ऑफ बर्थ पर यूनिट टाइम. मोर्टेलिटी नंबर ऑफ डेथ पर यूनिट टाइम. इमाइग्रेशन नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज मूव इन particular area. ओके. फिर इमाइग्रेशन नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज मूव आउट फ्रॉम पार्टिकुलर एरिया. तो यहाँ पे एन T+1 जो है पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी. एन T+1 जो है पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी इक्वल्स टू एन टी इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी प्लस B माइनस डी बर्थ माइनस डेथ प्लस I माइनस ई इमाइग्रेशन माइनस इमाइग्रेशन. ओके. ये लिख सकते हैं इक्वल टू एन टी प्लस बी प्लस आई माइनस ब्रैकेट में ई प्लस डी. यस. अब देखते हैं अ न्यूली कॉलोनाइज सिटी. ठीक है. पॉपुलेशन ग्रोथ मेनली अकर ड्यू टू इमाइग्रेशन. बहुत सारे पीपल उस एरिया में आएंगे, डेट्स वाई पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ. ठीक है. जब पेंडेमिक देखा होगा तो फिर पेंडेमिक में क्या होता है, वो सारे कंट्रीज़ को अफेक्ट करता है. इन ऑल कंट्रीज पेंडेमिक वर्ड है अगर तो. इपिडेमिक लार्ज एरिया में हो रहा है. ठीक है. एंडेमिक ये स्मॉल एरिया में होता है. एंडेमिक स्मॉल एरिया के लिए टर्म यूज़ करते हैं. ओके. अब एन फाइनल माइनस एन इनिशियल इक्वल्स टू बी प्लस आई माइनस डी प्लस सी. हो गया डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू बी प्लस आई माइनस डी प्लस सी. फॉर आइडियल पॉपुलेशन आई एंड ई एक्सक्लूड. तो यहाँ पे डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू हो गया बी माइनस डी. कंडीशन फॉर दिस इक्वेशन फिक्स इनिशियल एंड फाइनल पॉपुलेशन साइज. फिक्स टाइम इंटरवल आई एंड ई एक्सक्लूड. अब देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल. वी कैन ऑब्जर्व सम पैटर्न इन पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल. Can we observe some pattern in population growth model. Can we observe some pattern in population growth? We can observe two main pattern in different type of population. First, exponential or geometric growth model. Second, logistic growth model. Okay. Exponential or geometric growth model. Exponential or geometric growth model. Exponential or geometric growth model for unimpeded or uninterrupted growth. Resources should be unlimited. Enough food and
shelter present, enough food and shelter present. एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ मॉडल, एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ मॉडल, जब बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ मॉडल बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है तो उस टाइम पे फॉर अनइम्पेडेड और अनइंटरप्टेड ग्रोथ रिसोर्सेज शुड बी अनलिमिटेड. हाँ, रिसोर्सेज अनलिमिटेड होना चाहिए तब तो ग्रोथ भयंकर होगा. enough food and shelter present, enough food and shelter present, then population so exponential growth. तभी exponential growth शो कर पाएगा. 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से सीधा सब पर डबल होते जा रहा. एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा, पॉपुलेशन डेंसिटी. डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू आर एन, डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू आर एन. ये पॉपुलेशन डेंसिटी रिप्रेजेंट कर रहा एन. आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा, आर इक्वल्स टू बी माइनस डी, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, बी माइनस डी. आर हो गया रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज. आर इक्वल्स टू बी माइनस डी, आर इक्वल्स टू बी माइनस डी, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट. आर हो गया रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ, intrinsic rate of natural increase, intrinsic rate of natural increase, intrinsic rate of natural increase. और ये क्या है, ये डेंसिटी इंडिपेंडेंट है, डेंसिटी इंडिपेंडेंट है, डेंसिटी इंडिपेंडेंट है क्योंकि इतना ज़्यादा स्पेस है, इतना फूड है, दैट्स व्हाई तो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा. तो डेंसिटी का यहाँ बात ही नहीं है, तो ये डेंसिटी इंडिपेंडेंट है. वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन डेंसिटी रिप्रेजेंट कर रहा एन, ठीक है. एक्स एक्सिस पे टाइम रिप्रेजेंट कर रहा, तो फिर डी एन अपॉन डी टी, ये जो स्लोप है इसको डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू आर एन. ये जे शेप कर्व बन रहा, जे शेप कर्व बनता एक्सपोनेंशियल वाला का, एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ का, ठीक है. जे शेप कर्व डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू आर एन. आर हो गया इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज. ओके, एन जैसे 10,000 है, एन 10,000 है पहले, और यहाँ पे इसका रेट कितना है 0.025 से इंक्रीज़ हो रहा. तो फिर बाद में यहाँ हो गया 100,000, अभी भी रेट इतना है, ठीक है. डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू आर एन. आर रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज फॉर स्पीसीज, सॉरी फॉर डिफरेंट स्पीसीज इट इज़ डिफरेंट. आर ये जो है रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज फॉर डिफरेंट स्पीसीज इट इज़ डिफरेंट. जैसे नॉर्वे रेट के लिए हो गया 0.015, फ्लोर बैटल 0.12, ह्यूमन के लिए 0.0205. अब देखते हैं एन टी इक्वल्स टू एन नॉट ई टू द पावर आर टी. एन टी इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्म में लिखते हैं, एन टी इक्वल्स टू एन नॉट ई टू द पावर आर टी, एन टी इक्वल्स टू एन नॉट ई टू द पावर आर टी. जो क्या सिमिलर इक्वेशन इन प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में भी पढ़े हम लोग. हाँ, सिमिलर इक्वेशन इन प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में भी पढ़ते हैं हम लोग ये वाला सेम. एन टी इक्वल्स टू एन नॉट ई टू द पावर आर टी, एन टी इक्वल्स टू एन नॉट ई टू द पावर आर टी. एन टी हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी फाइनल वाला, एन नॉट हो गया इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है. आर हो गया रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज. टी हो गया टाइम. ई हो गया बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिदम, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिदम, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिदम, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिदम. आर है रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज. ओके, ई हो गया बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिदम, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिदम. ओके, टू शो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ स्टोरी, टू शो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ स्टोरी जैसे था ये वाला ना. हाँ, मतलब इससे पता चलता है एक्सपोनेंशियल बहुत ज़्यादा होता है. अब देखते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल और वर्नहोल्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल और वर्नहोल्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, वर्नहोल्ट्स पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल. यहाँ पे क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल इन नेचर एज रिसोर्सेज लिमिटेड, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, दैट्स व्हाई exponential growth is not possible in nature as resources limited. तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है, डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू आर एन इंटू के माइनस एन अपॉन के. डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू आर एन इंटू 1 माइनस एन अपॉन के भी लिख सकते हैं. के माइनस एन अपॉन के इसलिए क्योंकि यही कैरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम इतना ही हो सकता है, तो इसलिए इसे मैं इसको माइनस किया. तो डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू आर एन इंटू के माइनस एन अपॉन के, या फिर आर एन इंटू 1 माइनस एन अपॉन के.
ठीक है। आर क्या शो कर रहा है, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ओके, के हो गया कैरिंग कैपेसिटी, के हो गया कैरिंग कैपेसिटी, और पॉपुलेशन डेंसिटी जो है यहाँ पे ये वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे टाइम है। हाँ, तो ये कैरिंग कैपेसिटी, ये पॉपुलेशन डेंसिटी, ये कैरिंग कैपेसिटी जो है ये के है, ये कहाँ आता, वाई एक्सिस पे ये आता जब ये स्टॉप हो जाता, क्योंकि इसका लिमिट ही इतना है। तो ये हो गया कांस्टेंट जब होता तो यहाँ पे के इक्वल हो जाता। ये डेंसिटी डिपेंडेंट है, हाँ यहाँ पे भाई सब कुछ फिक्स्ड है, रिसोर्सेज भी लिमिटेड अमाउंट में ही है। अब देखते हैं के क्या होता। तो ये फॉरेस्ट है जैसे, तो फिर के क्या है, कैरिंग कैपेसिटी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज सपोर्टेड बाय फॉरेस्ट बाय रिसोर्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज सपोर्टेड बाय फॉरेस्ट बाय रिसोर्स, मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ वन स्पीसीज सपोर्टेड बाय नेचर बाय रिसोर्स, रिसोर्स के थ्रू कितना सपोर्ट कर सकता वो बताता है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ वन स्पीसीज सपोर्टेड बाय नेचर बाय रिसोर्स। जैसे ये फॉरेस्ट है तो यहाँ पे 20 लायन सपोर्ट बाय रिसोर्स, तो यहाँ पे लाइन की कैरिंग कैपेसिटी होगी 20, यस। तो ये डेंसिटी डिपेंडेंट है, यस। फॉर फैक्टर्स ऑन विच कैरिंग कैपेसिटी डिपेंड, फैक्टर्स ऑन विच कैरिंग कैपेसिटी डिपेंड, ए सबसे पहला हो गया साइज ऑफ हैबिटाट, factors on which carrying capacity depend, factors on which carrying capacity depend, size of habitat, factors on which carrying capacity depend, size of habitat, size of organism, life span उसका कितना है, okay, no species can cross its carrying capacity, no species can cross its carrying capacity, हाँ क्योंकि उतना ही रिसोर्सेज अवेलेबल है, रिसोर्सेज उसके बाद जो है रिसोर्सेज नॉट अवेलेबल तो मर जाएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस एन अपॉन की, ये जो है 1 माइनस एन अपॉन की स्टैंड्स फॉर इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल रेजिस्टेंस, ये इम्पैक्ट उसका बताता, 1 माइनस एन अपॉन की स्टैंड्स फॉर इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल रेजिस्टेंस, इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल रेजिस्टेंस, कितना नेचर रेजिस्ट कर सकता। ओके, अभी देखते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी थ्रू किधर टाइम, एट पॉइंट ए पॉपुलेशन इज़ वेरी लेस टू कैरिंग कैपेसिटी, की बहुत ज़्यादा भी एन से, तो हम लोग एन को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू आर एन इंटू के माइनस एन अपॉन के, तो एन को नेगलेक्ट कर दिए, सॉरी हाँ मतलब एन को नेगलेक्ट कर दिया तो के कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू आर एन, मतलब पॉपुलेशन इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली इन इनिशियल कंडीशन में ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा, यस। फिर देखते हैं केस टू क्या है, एट पॉइंट बी क्लोज टू कैरिंग कैपेसिटी जब है, मतलब एन अप्रॉक्स इक्वल है किसके, के, हाँ एट पॉइंट बी जो कि कैरिंग कैपेसिटी के लगभग इक्वल है, क्लोज है, एट पॉइंट बी क्लोज टू कैरिंग कैपेसिटी, एट पॉइंट बी क्लोज टू कैरिंग कैपेसिटी, डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू आर एन इंटू के माइनस एन अपॉन के, डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू आर एन इंटू के माइनस एन अपॉन के, तो डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू आर एन, डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू आर एन, यहाँ पे के एन के बराबर, तो यहाँ पे के रख दिया तो ये जीरो हो गया, मतलब डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू जीरो हो गया, एन कॉन्स्टेंट, हाँ डिफरेंसेस कर रहे हैं जीरो, मतलब एन कॉन्स्टेंट है तब तो डिफरेंशिएशन जीरो आया, यस। When population reaches to value of carrying capacity, population density is constant. When population reaches to value of carrying capacity, population density is constant. Yes. ये था पॉइंट, ये था केस टू। केस वन क्या था, एट पॉइंट ए जहाँ पे की से बहुत ही कम है एन, तो एन को नेगलेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू आ जाता है आर एन, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, उस टाइम वेरी फास्ट ग्रोथ होता है, ओके। और जब के बराबर हो गया तो कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पे इसे कहते हैं असिम्पटोट, ओके। when will be logistic growth curve is asymptote, logistic growth curve कब asymptote हो जाता, जब n इक्वल्स टू के हो जाता, ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, n ज़्यादा हो जाएगा के से, ये नॉट पॉसिबल, नो पॉपुलेशन कैन क्रॉस कैरिंग कैपेसिटी, ओके। k माइनस n एडिशनल नंबर ऑफ इंडिविजुअल that an environment can support, k माइनस n, के था मैक्सिमम, k माइनस n मतलब अभी इतना बचा हुआ है, हाँ, एडिशनल नंबर ऑफ इंडिविजुअल दैट एन एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट, यस। 1 माइनस एन अपॉन के या फिर के माइनस एन अपॉन के, ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ के
डेट इज़ अवेलेबल फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ। हाँ, बस इतना ही अवेलेबल है पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए। ओके और इस कर्व का ये नाम था लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, जिसे और कहते हैं वर्नहॉल्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, वर्नहॉल्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। ओके अब देखते हैं पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। आर इक्वल्स टू बी माइनस डी। आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। आर इक्वल्स टू बी माइनस डी, आर इक्वल्स टू बी माइनस डी, आर रिप्रेजेंट कर रहा रिप्रोडक्टिव फिटनेस। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। पॉपुलेशन इवॉल्व टू इंक्रीज आर, पॉपुलेशन इवॉल्व टू इंक्रीज आर मतलब इंक्रीज रिप्रोडक्टिव फिटनेस। हाँ, पॉपुलेशन से तो इवॉल्व हो रहा टू इंक्रीज आर मतलब इंक्रीज रिप्रोडक्टिव फिटनेस। विथ टाइम ऑर्गेनिज्म इवॉल्व मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी। जैसे some organism produce large number of species, some organism produce less number of species। जैसे for example salmon fish bamboo plant less number of progeny produce करता, salmon fish bamboo plant less number of progeny produce करता। और oyster pelagic fish ये large number of progeny produce करता। oyster और pelagic fish ये दोनों लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस करता। और सैल्मन फिश हो गया, बैम्बू प्लांट, ये दोनों लेस नंबर ऑफ प्रोजेनी। ओके मैमल्स एंड बर्ड्स लेस नंबर ऑफ प्रोजेनी एंड प्रोजेनी साइज लार्ज। यस अब देखते हैं पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, नो पॉपुलेशन प्रेजेंट अलोन इन एनी एरिया। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन क्या है, नो पॉपुलेशन प्रेजेंट अलोन इन एनी एरिया। ऐसा कोई भी पॉपुलेशन है जो कि अकेला बस वो एक ही एरिया में, तो मतलब एक से ज़्यादा पॉपुलेशन है तो आपस में इंटरेक्ट तो करेंगे ही। जैसे किसी एक एरिया में काऊ भी है, ग्रास का भी पॉपुलेशन है, कुछ बर्ड्स का भी पॉपुलेशन है, मे बी कुछ ह्यूमंस का भी पॉपुलेशन हो। ओके तो फिर पॉपुलेशन इंटरेक्ट अमंग देमसेल्फ, ये दो तरह का है। एक हो गया ड्यूरेशन ऑफ इंट्रैक्शन लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। ओके दूसरा हो गया इंट्रैक्शन डिपेंड वेदर टू स्पीसीज गेट बेनिफिटेड और नॉट। इंट्रैक्शन डिपेंड वेदर टू स्पीसीज गेट बेनिफिटेड और नॉट। इंट्रैक्शन डिपेंड whether two species get benefited or not। interaction depend whether two species get benefited or not। benefited के लिए प्लस साइन यूज करेंगे, हार्म और लॉस के लिए माइनस, न्यूट्रल के लिए जीरो। नेम ऑफ इंट्रैक्शन देखते हैं, स्पीसीज ए और स्पीसीज बी देखते हैं। जैसे प्रीडेशन, कोई शिकार करेंगे, प्रीडेशन तो फिर जो प्रीडेटर है वो तो पॉजिटिव, वो शिकार करके खाया तो उसका पेट भरा, तो प्रीडेटर ये पॉजिटिव हो गया, जो शिकार हो गया वो माइनस में चला गया। कंपटीशन दोनों नेगेटिव, दोनों की नुकसान हो रही, ठीक है। कंपटीशन हो गया, प्रीडेशन तो हो गया, प्रीडेटर पॉजिटिव, प्रे हो गया माइनस, ठीक है। कंपटीशन दोनों नेगेटिव। पैरासिटिज्म एक को फ़ायदा हो रहा और जो पैरासाइट उसे फ़ायदा हो रहा बट होस्ट को नुकसान हो रहा, तो ये माइनस हो गया, ठीक है। कमेंसलिज्म एक प्लस और दूसरा ज़ीरो। म्यूचुअलिज्म दोनों प्लस। अमनसलिज्म एक को कोई फ़ायदा नहीं, ज़ीरो, और दूसरे को नुकसान हो रहा है, माइनस और ज़ीरो। अमनसलिज्म, ठीक है। अब देखते हैं अमनसलिज्म, ज़ीरो और माइनस, वन स्पीसीज हार्म अनदर नो इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ये क्या, यहाँ पे पेनिसिलियम फंगस, यहाँ पे फंगस है, पेनिसिलियम फंगस है, ठीक है। इसे कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे, बट ये जो पैट्री प्लेट है यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया था, यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो कर रहा है। ओके यहाँ पे कुछ फंगी आया, पेनिसिलियम फंगी आया, इसे तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो यहाँ ज़ीरो, ठीक है। बट इसकी वजह से ये स्ट्रेप्टोकोकस ये मर गया, इसका ग्रोथ डिक्रीज हो चुका,
तो फिर इसको नुकसान हुआ, स्टेफाइलोकोकस को, स्टेफाइलोकोकस। पेनिसिलियम आया, पेनिसिलियम फंगस फंगस आया, क्यों यहाँ पे ये पेट्री प्लेट पे था। स्टेफाइलोकोकस का ग्रोथ स्लो हो गया और फंगी को कोई ना फायदा ना नुकसान, तो ये न्यूट्रल है, तो ये जीरो हो गया। और स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया ये नेगेटिव में चला गया। ओके, अनदर एग्जांपल, सनफ्लावर सम केमिकल्स रिलीज अदर प्लांट नॉट ग्रो, जिस वजह से दूसरा प्लांट उसके आसपास ग्रो नहीं कर पाता, इसे कहते हैं एलिलोकेमिक। तो यहाँ पे सनफ्लावर तो ज़ीरो है, सनफ्लावर ये तो ज़ीरो है, बट ये जो सम केमिकल्स रिलीज़ कर रहा, इसके वजह से अदर प्लांट को नुकसान होना, वो ग्रो नहीं कर पा रहा, तो सनफ्लावर का ज़ीरो, अदर प्लांट्स का माइनस। अब देखते हैं प्रीडेशन स्पीसीज ए जो प्रीडेटर है वो पॉजिटिव, जो प्रे हो गया वो माइनस। एग्जाम्पल लायन इट डियर, क्रो ईटिंग ग्रास, लायन इट डियर, सबसे पहला एग्जाम्पल हो गया लायन इट डियर, ठीक है। क्रो ईटिंग ग्रासेस, काव ईटिंग ग्रासेस। ओके, व्हाट रोल प्रीडेशन प्रे, व्हाट रोल predation play, what role predation play? It is conduit food chain, मतलब it is conduit और channel of energy, मतलब flow of energy हो रहा है, इस वजह से एक दूसरे को खा रहा, तो flow of energy हो रहा। ओके, सेकेंड कंट्रोल पॉपुलेशन ऑफ प्रे, अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे, जैसे हम प्रिकली पियर कैक्टस, ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया था, तो फिर यहाँ पे मोथ को लाया गया, मोथ प्रीडेटर, और तब इसको मार के खाया प्रे को, तो यहाँ पे इससे प्रे का पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ। फिर थर्ड मेंटेन बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखता, इसका भी एग्जांपल्स देखेंगे, पिजास्टर वाला। मेंटेन बायोडाइवर्सिटी पहला हो गया, फ्लो ऑफ एनर्जी हो रहा है, फ्लो ऑफ एनर्जी इट इज़ कॉन्डुएट और चैनलाइज द एनर्जी और फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है। कंट्रोल पॉपुलेशन ऑफ प्रे, थर्ड मेंटेन बायोडाइवर्सिटी। ओके, अब देखते हैं कंट्रोल पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ प्रे। तो यहाँ पर प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस इनटू ऑस्ट्रेलिया, spread very fast, population being under control by introduction of moth को लाया गया। देन कंट्रोल पॉपुलेशन ऑफ प्रे, फिर उसके बाद प्रे का पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ। ये ऑस्ट्रेलिया में प्रिकली पियर कैक्टस बाहर से ला के डाला गया था, यहाँ पे इसका ये ओरिजिनल नहीं था, नॉट बिलोंग टू ऑस्ट्रेलिया, बाहर से लाया गया था। ओके, अब देखते हैं मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, जैसे हो गया पिजास्टर स्टारफिश, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रीडेटर, मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, पिजास्टर हो गया, पिजास्टर स्टारफिश को कहते हैं इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रीडेटर, इसे जैसे ही रिमूव किया गया, देन कंपटीशन इंक्रीजेस, आपस में कंपटीशन इतना इंक्रीज हो गया, सब एक दूसरे को खाने लगे, लड़ने लगे, झगड़ने लगे, जिस वजह से 10 इनवर्टिब्रेट एक्सटिंक्ट हो गया, ये इधर है इंटरजोनल रीजन, और ये हो गया पैसिफिक ओशियन। तो यहाँ पे पिजास्टर स्टारफिश था, इंपॉर्टेंट प्रीडेटर था, जो कि इसे हटा दिया गया। पिजास्टर कहाँ से, पैसिफिक ओशियन से हटाया गया। पिजास्टर स्टारफिश इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रीडेटर, रिमूव देन कॉम्पिटिशन इंक्रीजेस एंड 10 इनवर्टिब्रेट डिस्टिंक्ट, दैट्स वाई, इसलिए हम लोग कहते हैं ये बायोडाइवर्सिटी को भी मेंटेन करने का काम करता। ओके, हम देखते हैं सब मैकेनिज्म टू अवॉइड प्रीडेशन, पहला हो गया प्रूडेंट बिहेवियर ऑफ प्रीडेटर, प्रूडेंट मतलब हो गया एफिशिएंट, प्रूडेंट बिहेवियर ऑफ प्रीडेटर, नेचर डेवलप प्रूडेंट मतलब एफिशिएंट बिहेवियर ऑफ प्रीडेटर, दिस मीन्स प्रीडेटर नॉट किल ऑल प्रे एट वंस और विदाउट एनी नीड। ओके, जब भूख लगेगी तभी वो प्रे करेगा। दूसरा अडाप्टेशन, सम प्रे इवॉल्व अडाप्टेशन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रीडेटर, सम प्रे इवॉल्व अडाप्टेशन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रीडेटर। हम देखते हैं अडाप्टेशन, सम प्रे इवॉल्व अडाप्टेशन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रीडेटर। यस, जैसे कि अडाप्टेशन एनिमल्स देखते हैं। फर्स्ट कॉमोफ्लेज ब्लेंड विथ सराउंडिंग से ही मिल जाता है ये, कॉमोफ्लेज ब्लेंड विथ सराउंडिंग,
grasshopper not seen in grasses, grasshopper not visible in grass, stick insect not visible on a stem, camouflage, camouflage, blend with surrounding, grasshopper, camouflage, blend with surrounding, grasshopper not visible in grass, grasshopper not visible in grass, stick insect not visible on a stem, camouflage, blend with surrounding, camouflage, blend with surrounding, camouflage, blend with surrounding, grasshopper, not visible in grass, और फिर जैसे क्या स्टिक इंसेक्ट नॉट विजिबल ऑन स्टेम. सेकेंड अब देखते हैं मिमिक्री अ हार्मलेस प्रे मिमिक हार्मफुल प्रे टू अवॉइड प्रीडेटर. मिमिक्री अ हार्मलेस प्रे मिमिक हार्मफुल प्रे टू अवॉइड प्रीडेटर. मिमिक करता अ हार्मलेस प्रे मिमिक हार्मफुल प्रे टू अवॉइड प्रीडेटर. थर्ड पॉइजन मोनार्क बटरफ्लाई पॉइजनस. This poison acquired by this butterfly when its larva fed on poisonous weed. Poison acquire कर लिया. Monarch butterfly poisonous. This poison acquired by this butterfly when its larva fed on poisonous weed. जब poisonous weed पे गिर गया था उसका larva फिर वो खा लिया तभी से. Poison monarch butterfly poisonous. This poison acquired by this butterfly when its larva fed on poisonous weed. Okay. Fourth, warning coloration. Some frog bright color gives warning to host. अब देखते हैं adaptation in plants. Some problems with plant cannot run from predator, और 25% insect are phytophagous. प्लांट खाता है. 25% इंसेक्ट्स आर फाइटोफैगस जो कि प्लांट ईटर है. 25% इंसेक्ट्स आर फाइटोफैगस. 25%. प्लांट्स और अडेप्टेशन. फर्स्ट थॉर्न एंड स्पाइंस. सिट्रस बोगनविलिया में थॉर्न हो गया. थॉर्न इन सिट्रस एंड बोगनविलिया एंड स्पाइंस कैक्टस में. ओके. अवॉइड प्रीडेटर मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन ये कर लिया. ओके. निकोटीन स्ट्राइसिन कैफीन. ड्यू टू दिस केमिकल्स एनिमल्स नॉट ईट प्लांट. तो ये बायोकेमिकल अडेप्टेशन है. निकोटीन स्ट्राइसिन कैफीन. ड्यू टू दिस केमिकल्स एनिमल्स नॉट ईट प्लांट. तो ये बायोकेमिकल अडेप्टेशन हो गया. कैलोट्रोपिस ये मिल्कवीड है. कैलोट्रोपिस मिल्कवीड. प्लांट नॉट इट दिस प्लांट. एनिमल्स नॉट इट दिस प्लांट. दिस प्लांट हैव पॉइजन कार्डियग्लाइकोसाइडिक. व्हेन एनिमल्स कंज्यूम दिस अनइजीनेस उसे फील होता. दैट्स वाई वो नहीं खाता. अब देखते हैं कॉम्पिटिशन. क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑक्यूपाइंग द सेम नेस्ट. कॉम्पिटिशन किसमें होता? क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑक्यूपाइंग द सेम नेस्ट. कॉम्पिटिशन इसके भी बीच में होता. स्पीसीज कंपटीशन दोनों स्पीसीज ए स्पीसीज बी दोनों नेगेटिव में रहता है. इसमें दोनों को नुकसान होता कुछ ना कुछ. डार्विन का व्यू क्या था? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज. इंटर स्पेसिफिक दो स्पीसीज के बीच में. इंट्रा नहीं है, एक स्पीसीज के बीच में नहीं, इंटर स्पेसिफिक है, दो स्पीसीज के बीच में. इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज. ओल्ड डेफिनेशन क्या था? Competition is a type of interaction where two closely related species compete for those resources which are limited. ओल्ड डेफिनेशन में क्या है? एक तो ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज और फिर यहाँ पे रिसोर्सेज आर लिमिटेड है. मतलब ओल्ड डेफिनेशन है competition is a type of interaction where two closely related species compete for those resources which are limited.
इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। और फिर सेकेंड है इट अकर्स बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। अब देखते हैं सपोर्ट अगेंस्ट ओल्ड डेफिनेशन, सम एग्जांपल्स अगेंस्ट ओल्ड डेफिनेशन। तो पहला हो गया साउथ अमेरिकन लेक में, साउथ अमेरिकन लेक में विजिटिंग फ्लैमिंगो बर्ड compete with fish for zooplankton। तो अब ये किससे कंपटीशन हो रहा, फ्लेमिंगो बर्ड का फिश से। दिस प्रूव्ड कंपटीशन नॉट अकर्स ऑलवेज इन बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। यस, ये कहाँ हो रहा था, साउथ अमेरिकन लेक में विजिटिंग फ्लेमिंगो बर्ड compete with fish for zooplankton, साउथ अमेरिकन लेक में ही हो रहा था। ठीक है, दिस प्रूव कंपटीशन नॉट अकर्स ऑलवेज इन बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। ओके, second, abundant tortoise get extinct, abundant tortoise get extinct due to introduction of abundant tortoise in Galapagos Island get extinct due to introduction of goat on island। resources was not limited, पूरा island तो उतना सारा घास है, थोड़ा ना रिसोर्सेज लिमिटेड है नहीं, बट फिर भी abundant tortoise कहाँ से, गैलापागो आइलैंड से get extinct due to introduction of goat on island। abundant tortoise get extinct due to इंटर-स्पेसिफिक कंपटीशन। यहाँ पे रिसोर्सेज इनफाइनाइट रिसोर्सेज रहता है इसमें, इंटर स्पेसिफिक नहीं है, इंटरफेरेंस कंपटीशन ड्यू टू इंटरफेरेंस कंपटीशन। ये क्या होता, ड्यू टू ग्रेजिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीसीज जैसे गॉट, अनदर एनिमल ग्रेजिंग एफिशिएंसी डिक्रीज। एक जो है एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज का ग्रेजिंग एफिशिएंसी डिक्रीज कर दिया, ड्यू टू ग्रेजिंग एफिशिएंसी ऑफ वन species got another animal grazing efficiency decreases, दूसरे का कम कर दिया। ठीक है, abundant tortoise get extinct due to interference competition, infinite resource, abundant tortoise get extinct due to interference competition, infinite resource, abundant tortoise get extinct due to interference competition। ये वर्ड याद रखना, interference competition, और interference competition कब होता है, infinite resource, interference competition, infinite resource। ठीक है, न्यू डेफिनेशन इन competition two species decrease R of each other। न्यू डेफिनेशन तो क्या है, in competition two species decrease R of each other, R is equals to birth minus death, B minus D, R हो गया rate of natural increase। support to new definition, competitive release, support to new definition, this support new definition। ये क्या है, कॉम्पिटिटिव रिलीज, जैसे एक एरिया है वहाँ पे सुपीरियर स्पीसीज़ है और इन्फीरियर स्पीसीज़ है, एक्सपेरिमेंटली सुपीरियर को जब हटा दिए तो यहाँ पे इन्फीरियर की नंबर इंक्रीज हो गई, यही है कॉम्पिटिटिव रिलीज। कंपटीशन हटा दिया गया, कंपटीशन हटाया तो उसका स्पीसीज इंक्रीज हो चुका है नंबर। यस, अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव रिलीज। व्हेन टू स्पीसीज लिविंग इन अ कॉमन ज्योग्राफी नंबर ऑफ इन्फीरियर स्पीसीज इंक्रीज व्हेन सुपीरियर वन इज रिमूव्ड। यस, एग्जाम्पल अब क्या है, कॉर्नेलस फील्ड एक्सपेरिमेंट, कॉर्नेल्स फील्ड एक्सपेरिमेंट, CONNELLS फील्ड एक्सपेरिमेंट। जैसे यहाँ पे ये क्या चीज़ का एग्जांपल दिए थे, ऑर्थ्रोपोड्स जो है, जैसे बार्निकल कह रहे हैं, बार्निकल ये बैलेनस इज सुपीरियर बार्निकल, बैलेनस इज सुपीरियर बार्निकल, बैलेनस ये बड़ा है,
बी से बड़ा याद रख लो, हाँ ठीक है। बैलेनस इज सुपीरियर बार्निकल और कैथामेलस इज इन्फीरियर, कैथामेलस इज inferior barnacle, कैथामेलस इज inferior barnacle। ये एग्जाम्पल कौन दिए, कॉर्नेल्स फील्ड एक्सपेरिमेंट, कॉर्नेल्स फील्ड एक्सपेरिमेंट, ये ऑर्थोपोड्स का एग्जाम्पल दिए। ऑर्थोपोड्स बार्निकल जो है बैलेनस इज सुपीरियर बार्निकल और कैथामेलस इज inferior बार्निकल। स्कॉटलैंड कोस्ट बैलेनस एक्सक्लूड और एक्सटिंक्ट, कैथामेलस नंबर इंक्रीज। जैसे ही स्कॉटलैंड कोस्ट पे बैलेनस जो है सुपीरियर वाला एक्सक्लूड किया गया उसे, देन कैथामेलस इन्फीरियर का नंबर इंक्रीज हो गया। ओके अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ कंपटीशन, इफेक्ट ऑफ कंपटीशन, इफेक्ट ऑफ कंपटीशन, इट डिक्रीज आर ऑफ टू स्पीसीज, इट डिक्रीज आर ऑफ टू स्पीसीज, इट एक्सटिंक्ट स्पीसीज, इट डिक्रीज आर ऑफ टू स्पीसीज। इफेक्ट ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन का इफेक्ट क्या हुआ, इट डिक्रीज आर ऑफ टू स्पीसीज, यस। सेकंड इट एक्सटिंक्ट स्पीसीज, स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रहा। गॉज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसके बाद आया गॉज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, गॉज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। Two closely related species cannot coexist indefinitely, inferior one has to be extinct condition अगर resources limited है तो, अगर resources limited है तो two closely related species cannot coexist indefinitely, two closely related species cannot coexist indefinitely, inferior one has to get extinct, inferior one has to get extinct condition resources limited है, resources limited है। two closely related species cannot coexist indefinitely, inferior one has to get extinct, inferior one has to get extinct condition resources limited होना चाहिए, condition resources limited होना चाहिए। two closely related species cannot coexist indefinitely, inferior one has to get extinct, inferior one has to get extinct क्योंकि कंडीशन क्या दी है, रिसोर्सेज लिमिटेड हो तो। how to avoid competition in nature avoid extinction, तो इससे क्या हुआ, नेचुरल पार्सनिंग, पहला नेचुरल पार्सनिंग, नेचर पार्सनिंग, डिफरेंट टाइम ऑफ फीडिंग, सेकंड डिफरेंट पैटर्न ऑफ फीडिंग। जैसे मैकार्थर ये साइंटिस्ट जो थे, मैकार्थर ये वर्बलर बर्ड्स हैव पता लगाई, जो कि वर्बलर बर्ड्स हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिटाट, वर्बलर मैकार्थर साइंटिस्ट ये बताए वर्बलर बर्ड्स हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिटाट। ओके गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन जो था प्रिंसिपल, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये जो था क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज था, यस। और फिर सुपीरियर एलिमिनेट इन्फीरियर, हाँ इसी बारे में बताएं। तो इसमें क्या आया, बार्निकल बैलेनस और बार्निकल कैथामेलस, ठीक है। गोट वाला एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं आया क्योंकि गोट वाले एग्जाम्पल में क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज नहीं है, ठीक है। हाँ गोट एंड टर्टवाइज यहाँ पे क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज नहीं है। तो गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसमें ये वाला एग्जाम्पल आएगा, बार्निकल वाला और कैथामेलस वाला, बैलेनस और कैथामेलस, जो कि कॉर्नेल्स फील्ड एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। और फिर कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन कंपटीशन की वजह से एक हट गया,
जो कि रिसोर्सेस इनफाइनाइट था फिर भी। तो इसमें आएगा ये गोट एंड अबिंगटन टर्टवाइज। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन में आएगा गोट एंड अबिंगटन टर्टवाइज। ओके, अब देखते हैं पैरासिटिज्म। स्पीसीज ए पॉजिटिव, ये जो पैरासाइट है इसी को पॉजिटिव है, और स्पीसीज बी ये माइनस में है जो होस्ट है। रोल ऑफ पैरासिटिज्म, एक जो पैरासाइट है वो पॉजिटिव में है, ठीक है, पैरासाइट, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीसीज ए जो पैरासाइट है वो पॉजिटिव में, होस्ट नेगेटिव में है, ठीक है। रोल ऑफ पैरासाइट, इट प्रोवाइड फ्री लोडिंग स्पेस टू लिव एंड फ्री मील। इट प्रोवाइड फ्री लोडिंग स्पेस टू लिव, रहने का जगह दे रहा है, एंड फ्री मील। दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन इज वेरी कॉमन इन प्लांट, वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट्स। This type of interaction is very common in plant, vertebrate and invertebrate. Role of parasitism, it provide free loading space to live and free meal. This type of interaction is very common in plant, vertebrate and invertebrate. Okay, meaning of co-evolution. Parasite evolve to cause maximum harm, host evolve to protect. Meaning of co-evolution, parasite evolve to cause maximum harm, और फिर host evolve to protect itself. Parasite evolve to cause maximum harm, और फिर host evolve to protect themselves, due to which specificity evolve. Meaning of co-evolution, parasite evolve to cause maximum harm, host evolve to protect themselves, and due to which specificity evolve. How to specificity enter in parasitism? In future, some parasitism may evolve into mutualism. जैसे जब ये डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर है फंजाई, तो इसे कहते हैं सैप्रोफिटिक कंडीशन। ये सैप्रोफिटिक है, डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर फंजाई, ठीक है। अब जब ये होस्ट है, लिविंग के ऊपर है फंजाई, तो इसे कहेंगे पैरासिटिज्म। ये भी है इक्टो पैरासाइट, आउटसाइड द होस्ट है। ओके, पैरासाइट जब अंदर है, होस्ट के अंदर है जब पैरासाइट, तो इसे कहेंगे इंडो पैरासाइट, इनसाइड द होस्ट है। ओके, देन मे भी हो सकता है अगर म्यूचुअलिज्म शो करे तो दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाए। इंडो पैरासाइट, सो मोर एडाप्टेशन टू काउज हार्म। इंडो पैरासाइट वो तो बॉडी के अंदर जा चुका है, एक तो इतना सोचो। इंडो पैरासाइट, सो मोर एडाप्टेशन टू काउज हार्म। इंडो पैरासाइट, सो मोर एडाप्टेशन टू काउज हार्म। टाइप ऑफ पैरासाइट, obligate parasite, single host. If a host extinct, then parasite also extinct. Okay, some adaptation in parasite. First, loss of unnecessary sense organ, adhesive organ like hook present and sucker present. Okay, reproductive capacity high, glands absent. क्यों? क्योंकि उसको बनाया खाना सब कुछ वहीं पे काम हो जाता है, तो खाना बनाने में उसको कोई भी एंजाइम्स वगैरह चाहिए नहीं, बस अब उसे एब्जॉर्ब करना है। सब टूट वगैरह का एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म मिल चुका है, डायरेक्ट वो ब्लड से एब्जॉर्ब करता, तो ग्लैंड्स की इसके पास कोई काम ही नहीं, तो ग्लैंड्स अब्सेंट। ओके, बाइसेक्सुअल है। लाइफ साइकिल, complex life cycle involve two host. Such life cycle is diagenetic. Example, liver fluke, ये स्नेल में और फिश में दो हो गया, ठीक है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, ये ह्यूमन में और मॉस्किटो में। तो कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल इन्वॉल्व्स टू होस्ट, प्लाज्मोडियम और पैरासाइट। प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है, इसे दो चाहिए, एक ह्यूमन और होस्ट। इन दोनों के मिलने के बाद, इन दोनों में तब जाके इसका पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट होता। अब देखते हैं क्यूटिकल प्रेजेंट होता, प्रोटेक्ट
प्रोटेक्शन फ्रॉम SCL, क्यूटिकल प्रेजेंट होता है क्यों? फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम SCL, ओके। एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन अब बॉडी के अंदर, तो इसे ऑक्सीजन तो मिल नहीं पा रहा इन्वायरमेंट से, तो फिर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब देखते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पैरासिटिज्म। ये था सब अडेप्टेशन इन पैरासाइट, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पैरासिटिज्म, इट काउज डिजीज टू होस्ट, इट काउज डिजीज टू होस्ट, interfere reproductive capacity, decrease lifespan of host, change in behavior of host, change in behavior of host। type of parasite, दो तरह का है, ectoparasite और endoparasite। ectoparasite which is present outside the host, for example lice in human, lice in human, ticks in dogs, copepods on fish, copepods on fish, lice in human, ticks in dog, copepod on फिशेस, ठीक है। हम देखते हैं एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट विच इज प्रेजेंट इनसाइड होस्ट, दे आर मेनली प्रेजेंट इन लिवर, गॉल ब्लैडर, लंग्स, इंटेस्टाइन। दे आर मेनली प्रेजेंट इन लिवर, दे आर मेनली प्रेजेंट इन लिवर, गॉल ब्लैडर, लंग्स, इंटेस्टाइन। दे आर मेनली प्रेजेंट इन लिवर, गॉल ब्लैडर, लंग्स, इंटेस्टाइन। एग्जाम्पल लिवर फ्लूक, और दूसरा हो गया एस्करिस इन इंटेस्टाइन, गैस रहता ही है। टाइप्स ऑफ पैरासाइट इन प्लांट्स, प्लांट में हो गया होलो पैरासाइट और सेमी पैरासाइट। होलो पैरासाइट, होलो पैरासाइट, प्लांट इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन होस्ट, प्लांट इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन होस्ट, होलो पैरासाइट। प्लांट इज नॉन फोटोसिंथेटिक, ओके। और सेमी पैरासाइट, यहाँ पे प्लांट इज पैरासिटिक, पार्शियली डिपेंड ऑन होस्ट, ठीक है। रेफ्लेशिया ओरोबैंकी, रेफ्लेशिया ओरोबैंकी, रेफ्लेशिया ओरोबैंकी प्रेजेंट ऑन रूट, ओके। और फिर इधर कस्क्यूटा, कस्क्यूटा एरिथोबियम, कस्क्यूटा हो गया, और इधर एरिथोबियम प्रेजेंट ऑन स्टेम, प्रेजेंट ऑन स्टेम, कस्क्यूटा एरिथोबियम, एरिथोबियम, एरिथोबियम प्रेजेंट ऑन स्टेम। रेफ्लेशिया ओरोबैंकी, रेफ्लेशिया ओरोबैंकी प्रेजेंट ऑन रूट, रेफ्लेशिया ओरोबैंकी प्रेजेंट ऑन रूट, कस्क्यूटा एरिथोबियम, कस्क्यूटा एरिथोबियम प्रेजेंट ऑन स्टेम। होलो पैरासाइट, होलो पैरासाइट नॉन ग्रीन होता है, ये नॉन ग्रीन होता है। रोका ROCA, रोका लव SS, ये ट्रिक है। आर से क्या रेफ्लेशिया, रेफ्लेशिया ओरोबैंकी, ये तो पहले रूट में और फिर स्टेम, ठीक है। RO रेफ्लेशिया ओरोबैंकी, ROCA। कस्क्यूटा, कस्क्यूटा एरिथोबियम, कस्क्यूटा एरिथोबियम, कस्क्यूटा ये नॉन ग्रीन है, कस्क्यूटा एरिथोबियम ये हो गया ऑन स्टेम, ठीक है। रेफ्लेशिया ओरोबैंकी ऑन रूट, कस्क्यूटा एरिथोबियम ऑन स्टेम। LUSS, LVSS, तो लव SS, लव SS। LV लोरेंथस विस्कस, लोरेंथस विस्कस प्रेजेंट ऑन स्टेम, ये है सेमी पैरासाइट में। सेमी पैरासाइट में जो होता है तो पहले स्टेम फिर रूट आया, ठीक है। लव SS, LV लोरेंथस विस्कस, लोरेंथस विस्कस, और ऐसे हो गया स्ट्रिका सेंटेलम, स्ट्रिका और सेंटेलम ये प्रेजेंट ऑन रूट है, ठीक है। पार्सिल और सेमी पैरासाइट, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ओके। टाइप ऑफ पैरासाइट, टाइप ऑफ पैरासाइट, हाइपर पैरासाइट, पैरासाइट ऑन पैरासाइट, हाइपर पैरासाइट हो गया पैरासाइट ऑन पैरासाइट। एग्जाम्पल बैक्टीरियोफाज ऑन ई कोलाई, बैक्टीरियोफाज ये ऑलरेडी वायरस है जो कि यहाँ पे पैरासाइट है, ठीक है। बैक्टीरियोफाज ऑन ई कोलाई, अब ये ई कोलाई पे है, ई कोलाई ऑल्सो पैरासाइट, तो ये गया हाइपर पैरासाइट, पैरासाइट ऑन पैरासाइट। बैक्टीरियोफाज ऑन ई कोलाई, बैक्टीरियोफाज ऑन ई कोलाई। मॉस्किटो नॉट पैरासाइट, मॉस्किटो पैरासाइट नहीं है। मेन फूड, मेन फूड है इसका प्लांट सेप, मेन फूड है इसका प्लांट सेप, ओके। फीमेल एनाफ्ली, फीमेल एनाफ्ली अटैक वार्म ब्लडेड फॉर ब्लड फॉर रिप्रोडक्शन, फीमेल एनाफ्ली अटैक वार्म ब्लडेड फॉर ब्लड फॉर रिप्रोडक्शन, ओके। अब देखते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म, ब्रूड पैरासिटिज्म कुकू बर्ड एंड क्रो, कुकू बर्ड एंड क्रो, कुकू बर्ड यहाँ पे पैरासाइट है, ठीक है, प्लस में क्रो ये होस्ट हो गया, ये नेगेटिव में कुकू बर्ड पैरासाइट, कुकू बर्ड पैरासाइट है, कुकू बर्ड पैरासाइट ये आती है, हाँ। और यहाँ पे होस्ट कौन है,
क्रो का जो नेस्ट है, क्रो हो गया यहाँ पे होस्ट, क्रो को नुकसान होता है और कुकू बर्ड को तो फायदा हो जाता है। देखते हैं कैसे। Cuckoo bird lay egg in the nest of crow. Cuckoo bird lay egg in the nest of crow. Egg have similarity with egg of crow. Cuckoo bird का जो egg है, cuckoo bird egg have similarity with egg of crow. तो crow यहाँ पे egg मैच हो गया, तो फिर क्रो क्या करता, केयर करता उसको खाना देता, फीडिंग, बट वो तो उसका है, तो क्रो का तो नुकसान हो गया, वो उसका अंडा हटा देती है, ये अंडा दे के आ गई तो उसका नुकसान हो गया और कुकबर्ड का फ़ायदा हो गया। तो ये पैरासाइट है और क्रो होस्ट है। ओके, नेस्ट ऑफ क्रो, egg of cuckoo bird evolve similarity with egg of crow to avoid dejection throughout। नहीं तो अगर पता चल जाएगा ये अलग अंडा है तो वो फेंक देगा बाहर, तो डेट्स वाई वो सिमिलरिटी आ चुका है, डेवलप इवॉल्व किया। ओके, अब आता है कमनसलिज्म। स्पीसीज एक स्पीसीज को फ़ायदा और दूसरी स्पीसीज को कुछ भी नहीं, वो न्यूट्रल है। वन स्पीसीज गेट बेनिफिट एंड अदर नाइदर बेनिफिट नॉट हार्म। Example, orchid small monocot plant है, जो कि small monocot plant है। orchid grow on tree of mango। orchid get benefit by getting light। orchid get by getting light। orchid get benefit, तो अब ऑर्किड ऊपर आ गया, वरना ये तो बहुत छोटा था, तो स्मॉल मोनोकॉट प्लांट है तो नीचे इसको लाइट नहीं मिल रहा था, अब मैंगो ट्री के ऊपर है तो फिर ऑर्किड गेट बेनिफिट बाय गेटिंग लाइट, तो इसको नुकसान हो गया, बट मैंगो को कुछ नहीं, ना फ़ायदा ना नुकसान, तो ऑर्किड ग्रो ऑन ट्री ऑफ मैंगो। ओके, कैटल अर्गेट ये वर्ड है, ठीक है, और ये कैटल pull grass along with it some insect eaten by bird। cattle ergate जो है, ठीक है, cattle pull grasses along with it some insect, ये जो इंसेक्ट बाहर आया eaten by bird, तो cattle ergate को फ़ायदा हो गया और काऊ को तो कुछ भी नहीं। अब देखते हैं थर्ड, barnacle and back of with whale new source of food। बार्निकल ये इसके पीठ पे बैठ जाता है, वेल के पीठ पे बैठ जाता है बार्निकल, तो फिर विथ वेल न्यू सोर्स ऑफ फूड की तरफ ये मूव कर जाता है। वेल मूव कर रहा, बार्निकल इसके पीठ पे जाके बैठ गया, ऑन द बैक ऑफ वेल, इसके पीठ पे जाके बैठा, तो इसे भी जहाँ वेल जा रहा अब इसको नया सोर्स मिल रहा फूड का खाने के लिए, विथ वेल न्यू सोर्स ऑफ फूड इसको मिल जाता, तो बार्निकल को फ़ायदा हो रहा बट वेल को ना फ़ायदा ना नुकसान। ओके, बार्निकल ऑन द बैक ऑफ वेल, अब देखते हैं सी एनीमोन एंड क्लोन फिश, सी एनीमोन को कुछ नहीं हो रहा, ये ज़ीरो, और क्लोन फिश ये प्लस में, ये क्लोन फिश है, और ये देखें सी एनीमोन ये नाइडोब्लास्ट का है, नाइडोब्लास्ट फाइलम का है, तो फिर इसके पास जो ये टेंटिकल्स है इसमें न्यूरोटॉक्सिन है, नाइडोब्लास्ट है, ये न्यूरोटॉक्सिन है, ठीक है, ये पैरालाइज कर देता, तो ये जो छोटी सी मछली है क्लॉन फिश ये आ जाती यहाँ पे इसके टेंटिकल्स के पीछे में छिप जाती, तो फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर, तो फिर क्लोन फिश ये फ़ायदे में है बिल्कुल, बट सी एनीमोन जो कि स्लिनट्रेटा ग्रुप का है इसे कोई ना फ़ायदा ना नुकसान कुछ भी नहीं, ये तो इसका काम ही था हिलाना टेंटिकल को अपने, ठीक है, तो फिर सी एनीमोन एंड क्लोन फिश, ओके। अब देखते हैं म्यूचुअलिज्म बोथ गेट बेनिफिटेड, म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, बोथ गेट बेनिफिट, टाइप ऑफ म्यूचुअलिज्म, नॉन ऑब्लिगेटरी और ऑब्लिगेटरी, नॉन ऑब्लिगेटरी इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर बोथ स्पीसीज टू लिव टुगेदर, नॉन obligatory it is not necessary for both species to live together। example, plover bird and crocodile,
it is not non-obligatory. Non-obligatory, it is not necessary for both species to live together. It is not necessary. It is not necessary for both species. It is not necessary for both species to live together. Non-obligatory. Non-obligatory, it is not necessary. It is not necessary for both species to live together. हाँ, क्योंकि ऑब्लिगेटरी नहीं है तो फिर इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर बोथ स्पीसीज टू लिव टुगेदर. एग्जाम्पल, प्लोवर बर्ड एंड क्रोकोडाइल. प्लोवर बर्ड एंड क्रोकोडाइल. प्लोवर बर्ड एंड क्रोकोडाइल. प्लोवर बर्ड ये क्या करती? इट फ्लैश फ्रॉम टीथ ऑफ क्रोकोडाइल. इट फ्लैश फ्रॉम टीथ ऑफ क्रोकोडाइल. प्लोवर बर्ड एंड क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल का क्या फ़ायदा हो गया? टीथ साफ हो गया. इसका तो म्यूचुअलिज्म, दोनों का फ़ायदा हो रहा है. हाँ, बट ये ऑब्लिगेटरी नहीं है. अगर क्रोकोडाइल का दांत साफ नहीं हुआ तो क्या दिक्कत है? नथिंग, ब्रश तो करने वाला नहीं. इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर बोथ स्पीसीज टू लिव टुगेदर. इट इज़ नॉट नेसेसरी. It is not necessary for both species to live together. Example, plover bird and crocodile. Example, plover bird and crocodile. It flies from teeth of crocodile. It flies from teeth of crocodile. It flies from leaf of crocodile. Example, plover bird. Example, plover bird and crocodile. Example, plover bird and crocodile. तो plover bird इसको फ़ायदा हो गया. It flies from teeth of crocodile. और plover bird, हाँ, और crocodile का दांत साफ हो गया. ठीक है. अब देखते हैं ऑब्लिगेटरी. ऑब्लिगेटरी, यहाँ पे plover bird है और वहाँ पे क्लोन फिश था. सी एनिमोन एंड क्लोन फिश. ओके, यहाँ पे plover bird and crocodile. ओके, अब देखते हैं ऑब्लिगेटरी. सिम्बायोटिक, इट इज़ नेसेसरी फॉर बोथ स्पीसीज टू लिव टुगेदर. एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म. सिम्बायोटिक टाइप, ऑब्लिगेटरी वाला पढ़ने वाले. एग्जाम्पल फर्स्ट, लाइकन. लाइकन हो गया, बोथ स्पीसीज गेट बेनिफिट. अलगी बोथ स्पीसीज गेट बेनिफिट. अलगी और फंजाई दोनों. अलगी ये क्या काम करता? अलगी फोटोसिंथेसिस का काम करता. और फिर फंगी शेल्टर एंड मिनरल एंड वाटर देता. और फिर अलगी खाना बनाता. अलगी फोटोसिंथेसिस का काम करता. फंगी शेल्टर एंड मिनरल एंड वाटर. ओके, अब देखते हैं माइकोराइजा. माइकोराइजा फंगल एसोसिएशन विथ. माइकोराइजा क्या है? फंगल एसोसिएशन विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट. फंगल एसोसिएशन विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट. यहाँ पे फंजाई हो गया. फंजाई जीनस ग्लोमस. मिनरल और वाटर हो गया. Mycorrhiza fungal association with roots of higher plants. Fungi genus glomus हो गया. mineral water plus angiosperm orchid और gymnosperm pinus. Mycorrhiza fungal association. Fungal association with roots of higher plant. Mycorrhiza fungal association with roots of higher plant. Mycorrhiza fungal association with roots of higher plant. Fungi genus glomus plus angiosperm orchid और फंगल एसोसिएशन विथ हाई रूट्स ऑफ प्लांट में एंजियोस्पर्म ऑर्किड और जिम्नोस्पर्म पाइनस हो गया जैसे. ठीक है. फूड और नाइट्रोजन देता. फूड और नाइट्रोजन मिलता इससे. ठीक है. फूड और नाइट्रोजन. और फंजाई ये ग्लोमस स्पीसीज ग्लोमस जीनस का जो है ये मिनरल और वाटर लाके. अब देखते हैं थर्ड, यूका प्लांट एंड मोथ. यूका प्लांट स्पेस फॉर एग लेइंग और फिर मोथ ये पॉलिनेशन कर देता. पॉलिनेशन हेल्प हो गया. ठीक है. जैसे यहाँ पे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को नाइट्रोजन मिल गया.
और यहाँ पे फंजाई, मिनरल एंड वाटर। जैसे यहाँ पे यूका प्लांट स्पेस फॉर एग लेइंग, ठीक है, यहाँ पे ये स्पेस दिया। और मोथ क्या काम किया, पॉलिनेशन का। ये जो काम करता है ये वो है लिखा हुआ। फिग प्लांट एंड वॉस्प, वॉस्प पॉलिनेशन कर दिया, ठीक है। और फिर फिग प्लांट स्पेस फॉर लेइंग एग, ओके। वैसे यहाँ पे फंगस जो कि ग्लोमस जीनस का था, प्लस एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। अब देखते हैं ऑर्किड ऑफ राइस, फ्लावर लुक लाइक फीमेल बी, flower look like female bee, flower look like female bee. Orchid of rice, flower look like female bee, flower orchid जो ये flower look like female bee. Pollination when it come for reproduction. ऑर्किड ये जो फ्लावर है लुक लाइक हनी, लुक लाइक फीमेल बी। ऑफ राइस फ्लावर लुक लाइक फीमेल बी, मेल भी यहाँ पे आता। पॉलिनेट व्हेन इट, पॉलिनेशन हो जाता व्हेन इट कम फॉर रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पे क्या, सूडो कॉपुलेशन, नो रिप्रोडक्शन अकर, इट इज अ टाइप सेक्सुअल डेसिट, it is a type sexual desit. With time flower evolve similarity in margins and color with a female bee. यहाँ पे flower जो है with time flower evolve similarity in margins and color with female bee के तरह। ये flower है similar to female bee, similar in margin and color with female bee, okay। एग्जाम्पल्स ऑफ म्यूचुअलिज्म में क्या क्या है, लाइकन्स आ गया, लाइकन्स में अल्केन फंगी रह रहा है, ठीक है। माइक्रोराइजा में वो फंगस जो कि ग्लोमस जीनस का है, प्लस एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। सी हो गया यूका प्लांट एंड मोथ, उसके बाद फोर्थ हो गया फिग प्लांट एंड वॉस्प, ओके। फिर यहाँ पे ऑर्किड ऑफ राइस, ओके। So this chapter is now over. So thank you. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram.